नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जो करंट के फैक्ट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अभी ये हाल ही में चर्चा में रहे थे। अखबार के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से ये सभी आए थे। ओके, तो इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, सिलंबन सिलंबन जो है एक भारतीय मार्शल आर्ट है। सिलंबन क्या है? भारतीय मार्शल आर्ट है और मूल रूप से तमिलनाडु का है। ये इतना खतरनाक था, इतना पावरफुल आप इसको मार्शल आर्ट को कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया। कई वर्षों तक इस पर बैन रहा, कई वर्षों तक। ओके, इसमें क्या करते हैं, बांस बांस लेते हैं, बांस का डंडा। ओके, तो उसके माध्यम से ये मार्शल आर्ट होती है। और ऐसे एक मार्शल आर्ट है केरल का, उसको बोलते हैं कलारिये पट्ट। कलारिये पट्ट ये इसी के जैसा है, मिलता जुलता है इससे। तो कलारिये पट्ट जो है केरल का है, नाम से ही पता चल रहा है। कलारी, केरल, कलर दोनों में। तो कलारिये पट्ट जो है केरल का है और सिलंबन जो है मार्शल आर्ट है, मुख्य रूप से कहाँ का? तमिलनाडु का। ओके, आदर्श स्मारक योजना। आदर्श स्मारक योजना के तहत अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के 3 स्मारक लिए हैं और इस योजना के माध्यम से जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं या सांस्कृतिक स्मारक है, उनको एक तरह से उनको आधुनिक मतलब उनको क्या है, सहायता दी जाएगी। उनको सहायता दी जाएगी और उनका और क्या किया जाएगा, उनको डेकोरेट या उनकी देखभाल की जाएगी ताकि लोग आकर्षक हों और पर्यटन को साथ ही साथ बढ़ावा भी मिले। केसरिया बुद्ध स्तूप। केसरिया जो बुद्ध स्तूप है पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण अर्थात बिहार में है और ये भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है, बाढ़ की वजह से, बरसात की वजह से बहुत ही जर्जर स्थिति है। फाहियान ने इसके बारे में कहा था, बताया था कि जब भगवान जो बुद्ध हैं, जब वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे, जब वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे तो बीच में क्या है, ये पूर्वी चंपारण में यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे। तो यहीं पर ये स्तूप है, केसरिया बुद्ध स्तूप, पूर्वी चंपारण। सॉरी। कोवी होम। कोवी होम क्या है? एक किट बनाई है, एक डिवाइस बनाई है जिससे पता चलता है कि जो व्यक्ति है कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये बनाई आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने। आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने ये किट बनाई, कोवी होम, भारतीय किट। किसान सारथी ऐप, नाम से पता चला किसान सारथी जो है एक मोबाइल ऐप है जो भारतीय किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और साथ ही साथ जो आधुनिक तकनीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी किसानों को जानकारी देती है। तो किसान सारथी क्या हुई? एक मोबाइल ऐप। पेगासस स्पाईवेयर, अभी आपने हाल ही में देखा होगा जब लोकसभा का जो संसद का जब सत्र चल रहा था तो अभी कई बार जो है लोकसभा को स्थगित किया गया। लोकसभा को स्थगित किया गया क्योंकि अपोजिशन वाले क्या है, पेगासस स्पाईवेयर के संदर्भ में विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इसकी जांच की जाए। उन्होंने आरोप ये लगाया था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या काम किया, पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया और जो विरोधी दल हैं या अपोजिशन वाले हैं उनके मोबाइल में ये किसी तरह इंस्टॉल करा दिया, सेंड कर दिया और उनकी या पत्रकार जो हैं, जो पत्रकार हैं और उनकी जो खुफिया जानकारी है या उनकी बातें जो हैं इसके माध्यम से सरकार तक पहुंच गई, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया था। जो पेगासस स्पाईवेयर है ये इजराइल साइबर इंटेलिजेंस फर्म ने बनाया है और इसका जो उपयोग है ये आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए यूज़ करते हैं ताकि आतंकवादियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए उनके मोबाइल में। इसको किसी माध्यम से सेंड कर दिया, ओके, किसी भी माध्यम से, तो उनकी क्या है, जानकारी मिल जाती है। तो पेगासस स्पाईवेयर क्या है? जासूसी सॉफ्टवेयर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। ग्रेट बैरियर रीफ, पता ही है सबको, आप ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। लेकिन ये भी हाल ही में महत्वपूर्ण इसलिए रही क्योंकि ये काफ़ी इसको हानि पहुंच चुकी है और संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने इसको
खतरे में विश्व धरोहर सूची, यानी कि जो विश्व धरोहर है जो भी खतरे में, उसकी एक लिस्ट है। संयुक्त राष्ट्र की उस समिति ने इसको उस सूची में डालने की सिफारिश की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया है। आगे आर्मेक्स 21 जो है भारतीय सेना का एक स्कीइंग अभियान है। भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान है और इसका उद्देश्य जो है भारतीय सेना में साहसिक कार्यों को मोटिवेट करना है। ओके, और इसकी शुरुआत की थी काराकोरम दर्रे से जो लद्दाख में है, और ये मलारी में जाकर खत्म हुआ था जो उत्तराखंड में है, चमोली। ओके, और इसका जो समापन है नई दिल्ली में हुआ था। MPATJM अर्थात आत्मनिर्भर भारत के तहत इस स्वदेशी मिसाइल का निर्माण हुआ और ये किया DRDO ने। ये लाइट वेट की है और इसकी जो फुल फॉर्म है, एक तो फायर एंड फॉरगेट, फायर कर दो और भूल जाओ। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्वदेशी। कैट्स, देखिए कैट्स की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। कैट्स, इसके लिए जो है न्यू साउथ वेल्स की यूनिवर्सिटी है, न्यू साउथ वेल्स अर्थात ऑस्ट्रेलिया में की एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ समझौता किया है। और कैट्स में अगर हम इसको समझें तो ये है सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। तो कैट्स, अगर ये फुल फॉर्म याद है आपको तो इससे पता चल रहा है जो कैट्स की स्थापना की जा रही है वो इसलिए की जा रही है ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको आधुनिक बनाया जा सके तकनीक के माध्यम से। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे रेलवे है, बसेस के माध्यम से हम ट्रैवलिंग करते हैं। ओके, उसको कैसे आधुनिक बनाया जाए, इसके लिए समझौता हुआ है और कैट्स की स्थापना होगी। निपुण एक अभियान है, ये 5 जुलाई 2021 में हाल ही में लॉन्च हुआ और इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पढ़ने के साथ समझ में भी दक्ष बनाना, साथ ही साथ न्यूमेरिसी यानी कि अंकों का ज्ञान भी देना कक्षा 3 के बच्चों तक। ओके, रमेश पोखरियाल जो निशंक हैं उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ये अभियान सरकार की तरफ से शुरू किया और उद्देश्य क्या है, कक्षा 3 के बच्चों तक क्या है, उनको पढ़ने में और समझने में और दक्ष बनाना और साथ ही साथ अंकों का ज्ञान भी देना। विधान परिषद, देखिए हाल ही में जो विधान परिषद है हमारे यहाँ जो है भारत में 6 विधान परिषद हैं। 2 उत्तर भारत में, कौन कौन सी बताइए जरा। यस, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। एक मिडिल में है जो उत्तर भारत दक्षिण भारत को जोड़ता है अर्थात महाराष्ट्र में। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद कौन सा, यस, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अभी आंध्र प्रदेश से क्या हुआ है, तेलंगाना बना है। तो 6 राज्य इसी सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो याद रहेंगे। 6 कौन कौन से बताइए जरा एक बार। यस, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेरी गुड, महाराष्ट्र, आफ्टर दैट कर्नाटका, फिर यस तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो 6 हैं, लेकिन अभी एक स्टेट ने इसका प्रस्ताव पास किया अपने राज्य की विधानसभा में विधान परिषद बनाने के लिए, वो है वेस्ट बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल ने। और ऐसे ही 2 प्रस्ताव पहले ही संसद में लंबित हैं, कौन कौन से, असम का और राजस्थान का। असम का और राजस्थान का। ओके, 3 पेंडिंग हैं और 6 बने हुए हैं। और जो विधान परिषद की रचना है वो अनुच्छेद 169 के तहत होती है। इसमें लिखा है संसद जो है विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। संसद विधान परिषद का निर्माण कर सकती है यदि राज्य विशेष बहुमत से इसका प्रस्ताव पास कर दे तो, यानी कि पहले राज्य पास करेगा फिर संसद में जाएगा। और 174 में साफ साफ लिखा है
कि इसको पहले लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय अपने ऑटोग्राफ देंगे और उसके बाद विधान परिषद अस्तित्व में आ जाएगी। क्लियर? तो यहां पर विधान परिषद का निर्माण और 74 में लिखा है लोकसभा से पास होना अनिवार्य है, राज्यसभा से पास होना अनिवार्य है और फिर राष्ट्रपति महोदय के साइन। टी.एस. त्रिमूर्ति बड़े फेमस रहे हैं। कारण ये है, ये स्थायी प्रतिनिधि है यूएनओ के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन? यस, टी.एस. त्रिमूर्ति। एक्सपो 2020 जो है यूएई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। एक्सपो 2020 यूएई में। ईवी एक्सपो मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उसकी जो प्रदर्शनी होगी वो नई दिल्ली में होगी, ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिले, प्रमोशन हो और प्रदूषण जो है हम धीरे धीरे कम कर सके और कंपनियां इनका प्रोडक्शन भी करें। ओके, रीजन करते हैं। सिलंबन बताइए क्या है? सिलंबन यस, मार्शल आर्ट भारत की मूल रूप से कहाँ की है? यस, तमिलनाडु। केरल की ऐसी एक मार्शल आर्ट है, उसका नाम बताइए फटाफट। यस, कलारियपट्ट। वेरी गुड। आदर्श स्मारक योजना में किस स्टेट के 3 स्मारकों को भी शामिल किया गया है? यस, आंध्र प्रदेश। केसरिया बुद्ध स्तूप कहाँ है? वेरी गुड, पूर्वी चंपारण। विशेष बात क्या है? यस, सबसे बड़ा स्तूप है। वेरी गुड। कोवी होम क्या है बताइए जरा? यस, कोविड-19 को चेक करने की किट, परीक्षण किट। किसान सारथी बताइए? यस, मोबाइल ऐप। वेरी गुड। पेगासस स्पाइवेयर किस कंट्री का है? यस, इजराइल। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां बनाए जाने का प्रस्ताव है? पटना। ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया। आर्मेक्स 21 क्या है? आर्मेक्स 21 बताइए? यस, भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान कहां से शुरू हुआ? काराकोरम। वेरी गुड। खत्म कहां हुआ? यस, मलारी। समापन कहां हुआ? यस, नई दिल्ली। MPATGM फुल फॉर्म बताइए? फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्वदेशी निर्मित है, DRDO ने बनाई है। कैट्स बताइए मोटा मोटा क्या है? कैट्स मतलब इसका उद्देश्य क्या है? यस, गुड, बहुत बढ़िया। यस, भारत में जो है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको आधुनिक बनाना, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एडवांस्ड बनाना। निपुण की फुल फॉर्म बताइए जरा? यस, नेशनल इनिशिएटिव। वेरी गुड। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी यानी कि दक्षता इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, अर्थात बताइए? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कक्षा 3 तक बच्चों को पढ़ने में और समझने में और अंकों के ज्ञान में दक्ष बनाना। विधान परिषद कितनी है भारत में बताइए जरा? यस, 6। कौन सा आर्टिकल के तहत इसकी संरचना होती है? मतलब इसको बनाया जा सकता है। यस, 169। लोकसभा में भी पास होना है, राज्यसभा में भी, फिर राष्ट्रपति के साइन। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? यस, 174। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए? यस, टी.एस. त्रिमूर्ति। वेरी गुड। एक्सपो 2020 कहां होगा? यूएई। वेरी गुड। ईवी एक्सपो कहां होगा? यस, नई दिल्ली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका निकट भविष्य में 1, 2, 3 महीने में कोई भी एग्जाम हो रहा है या 4 महीने में भी हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही काम की ये चीज़ है। ओके, तो डिस्कशन का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।